तो एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड के एंडिंग से होती है, जहाँ पे हेज़ल बता रही होती है कि इस बुक को लाइब्रेरी की डायरेक्टर ने ही पढ़ा है, जिनका नाम इसोल्डा होता है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि एक विच नॉर्मली 150 सालों तक जिंदा रह सकती है, और इसोल्डा जो है वो इस लाइब्रेरी की डायरेक्टर होने के नाते उनके पास थोड़ी और पावर होती है, जिसके कारण वो और भी कई सालों तक जिंदा रह सकती है। पर अभी के टाइम पे उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है, इसलिए वो उनसे मिल नहीं पाएंगे। तब परालीन उनसे पूछती है कि आखिर उनके लिए वो बुक इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तब सोमाली परालीन के पास जाती है और उससे वो रिक्वेस्ट करती है। तब सोमाली बहुत ही रिक्वेस्ट करती थी, तो परालीन उन्हें एक किताब देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। तब सोमाली और गोलम इसोल्डा के पास जा रहे होते हैं, और इस किताब में उनके पास जाने का एक मैप होता है। अब ऑब्वियसली वो इस लाइब्रेरी के डायरेक्टर इसोल्डा के पास जा रहे होते हैं, जिसके कारण उनके रास्तों में कई सारी सिक्योरिटी होती है, और उनसे बचकर वो फाइनली इसोल्डा के पास पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर कई सारी विचेस आती है उन्हें पकड़ने के लिए, पर इसोल्डा खुद उन्हें कहती है कि वो उन दोनों को उनके पास ले आए। फिर हम इसोल्डा को देखते हैं, जिनकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। तब गोलम उन्हें उस किताब के बारे में पूछता है। तब हमें एक और सरप्राइजिंग बात पता चलती है कि उस किताब को खुद इसोल्डा ने ही लिखा है। तब वो बताती है कि उस किताब में आखिर क्या लिखा था। तो उनके एंसेस्टर, जिनका नाम फियोडोरा था, वो जब झाड़ू पर अपने घर जा रही थी, तो वो तूफान में फंस जाती है और एक आइलैंड पर गिरकर बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो इंसानों के घर में होती है। फिर वहाँ पे गोलम आता है और वो उसकी हेल्थ को देख रहा होता है कि क्या वो ठीक है या नहीं। फिर वो उसके लिए पानी लेने जाता है, और उसके साथ एक लड़की भी जाती है जिसका नाम किया होता है। खैर, वो जाने के बाद वो इंसान उसके साथ बातें करते हैं। तब फियोडोरा उनसे पूछती है कि गोलम उनसे इतने अलग क्यों दिखते हैं। तो वो सब उन्हें लॉर्ड हराइसो कहते हैं, और उन्हें एक भगवान की तरह ही मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें रहने की जगह दी, और वो उनकी हमेशा मदद करते रहते हैं। वैसे दिखने में वो अलग है, पर उनसे डरने की कोई बात नहीं है। फिर ये सुनकर फियोडोरा कहती है कि हाँ, शायद से वो अलग स्पेसीज होंगे। तब ये सुनकर वो सभी फियोडोरा के पास जाते हैं। पहले जैसे वो उसके साथ हंसते हुए बातें कर रहे थे, अब वो पूरी तरह से सीरियस हो गए थे, और वो उसके पास जाकर उसे पूछते हैं कि क्या वो इंसान ही है। तब फियोडोरा बहुत ही डर जाती है, क्योंकि पहले तो वो हंसते हुए बातें कर रहे थे, और अब सडनली उनका बिहेवियर चेंज होने के कारण वो भी कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर वो क्या कहे। तभी वहाँ पे हराइसो आता है, और वो उन्हें बताता है कि उन्हें डरने की कोई बात नहीं है, वो इंसान ही है। तब वो सब हराइसो को एक भगवान ही मानते हैं, इसलिए वो उसकी बातों पर यकीन करते हैं, और फियोडोरा से माफ़ी मांगते हैं उसे डराने के लिए, और वहाँ से चले जाते हैं। फिर फियोडोरा हराइसो से पूछती है कि वो इंसान उसके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। तब हराइसो कहता है कि वो तुम्हारी बातें सुनकर डर गए थे, पर फियोडोरा का ना ही कोई ऐसा इंटेंशन था, और ना ही उसने ऐसा कुछ करा था जिससे वो डरे। तब हराइसो उसे बताता है कि इंसानों की स्पेसीज बहुत ही कावर्ड है, और अगर वह ऐसे किसी क्रिएचर से मिले पर उन्हें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो अपना पीस ऑफ माइंड भूल जाता है। और हाँ, अगर उन्हें पता चला कि फियोडोरा किसी दूसरे स्पेसीज से है, तो वो उसे मार देंगे। तब ये सुनकर फियोडोरा डर जाती है, पर हराइसो उसे प्रॉमिस करता है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ पे रह सकती है, और उसकी सेफ्टी की गारंटी वो देता है। आगे हम देखते हैं फियोडोरा वहाँ की लड़कियों के साथ खेल रही होती है, उनके साथ खाना बनाती है, उनके साथ खाना भी खाती है। फिर वो खेत में भी उन्हें काम में मदद करती है। यानी तुम ये कह सकते हो कि फियोडोरा कई हद तक उनके साथ नॉर्मल हो गई थी। तब एक रात को हराइसो फियोडोरा को एक रास्ता बताता है जिससे वो अपने घर जा सकती थी। तब ये सुनकर वो खुश हो गई थी, पर साथ ही में उसे बुरा लग रहा था कि उसे इन सब लोगों को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि कई हद तक वो यहाँ के लोगों से अटैच हो गई थी। आगे वही पेड़ के नीचे जाकर बैठकर यही सब के बारे में सोच रही थी। तभी वहां पर किया आती है, और उसे भी ये सुनकर बुरा लग रहा था कि अगले दिन फियोडोरा यहाँ से चली जाएगी। तब वो उसे प्रॉमिस लेती है कि वो यहाँ से जाने के बाद भी वो हमेशा दोस्त रहेंगे। तो फियोडोरा भी उसे प्रॉमिस करती है। उसी टाइम में गांव के अंदर जोर जोर से बेल बजने लगती है। फिर वो दोनों गांव की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पे गांव के वालों ने एक क्रिएचर को पकड़ लिया था। तब उस क्रिएचर की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। तो वो अपने आखिरी टाइम पे होता है,
और वो उन्हें समझाता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं करा है और ना ही वो उनके दुश्मन हैं। पर ये सुनकर भी वो सभी उस क्रिएचर को और भी ताकत से मारने लगते हैं। तब ये सब देखकर फियोडोरा डर जाती है और वो अपने झाड़ू को लेकर वहां से वो एक जंगल में जाकर छुप जाती है, जैसे कि वो अगली सुबह वहां से निकल जाए। तब कई सारे लोग फियोडोरा को ढूंढ रहे होते हैं और उसे आवाज़ देते हैं, पर फियोडोरा उन्हें आवाज़ नहीं देती है और वहीं पर चुप कर बैठ जाती है, क्योंकि उसे ये डर होता है कि अगर उन्हें फियोडोरा के बारे में पता चला कि कैसे वो एक विच है, तो वो सभी भी उसे भी मार देंगे। तभी उसके पास किया आती है। उसे पता था कि फियोडोरा उसे यही मिलेगी, फिर वो उसे वहां से ले जाने लगती है। तब फियोडोरा उसे पूछती है, अगर वो भी एक मॉन्स्टर होती तो क्या वो उसकी फ्रेंड बनी रहेगी? तब किया कहती है कि मॉन्स्टर का कोई भी दोस्त नहीं होता है। इसी वक्त वहां पे बहुत ही तेज हवा का झोंका आता है, जिसके कारण किया उस पहाड़ी से नीचे गिरती है। तो फियोडोरा उसे आवाज देने लगती है, जिससे कि वहां पे कई सारे लोग आते हैं जो कि फियोडोरा को ही ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो किया को देखते हैं, जो कि एक पेड़ की डाली की वजह से नीचे नहीं गिरी थी, और अगर उन्होंने कुछ नहीं करा तो जल्द ही वो डाली टूट जाएगी। तो फियोडोरा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो डाली टूट जाती है। तब फियोडोरा अपने झाड़ू से उड़कर उसे बचा लेती है। फिर वो किया को उन्हें वापस देती है। तो वो सभी इंसान फियोडोरा को ही बुरा बुरा बोलने लगते हैं और कुछ तो ये भी कहते हैं कि वो फियोडोरा को मार दे। तभी वहां पे हराइसो आता है और कहता है कि उसने किया को बचाया था, इसलिए वो यहाँ से फौरन से चली जाए। तब फियोडोरा वहां से जाने लगती है। तब किया उसके पास जाती है। तब वो सभी लोग उसे जाने से मना करते हैं और कहते हैं कि वो मॉन्स्टर है। तब किया जोर से कहती है कि वो मेरी दोस्त है, और ये फियोडोरा भी सुन लेती है। और यही सब उस किताब में लिखा गया था। तब ये सब बता के इसोल्डा मर जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तब वो जंगल में होते हैं और वहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं मिल पा रही थी जहाँ पे वो रह सके, और तब बारिश भी हो रही थी। तभी उन्हें एक ट्री हाउस दिखता है जहाँ पे कोई भी नहीं था। तो वो आज की रात वहाँ पे रुकने का डिसाइड करते हैं। फिर वो वहाँ पे पैसे रखता है यहाँ पे रुकने के और उनका खाने का मटेरियल यूज करने के। फिर गोलम उनके लिए खाना बनाता है। तब उसे सोमाली के लिए एक केक बनाया था, क्योंकि सोमाली को केक बहुत ही पसंद था। तब सोमाली उस केक को खाती है और उसे भी वो केक बहुत ही पसंद आता है। तभी वहां पे कोई आता है। तब गोलम दरवाजा खोलता है तो वहां पे याबाशिरा और शिजुनो आई थी। तब उन्हें देखकर सोमाली बहुत ही खुश हो गई थी। फिर वो कुछ देर बातें करते हैं। तब सोमाली वो केक लाती है और बताती है कि ये केक उसके पापा ने बनाया है। फिर वो सभी उस केक को खाते हैं और ये सीन यहीं पर एंड होता है। अगले दिन वो सभी पास की सिटी में चले जाते हैं। इस सिटी में ज्यादातर चोर और ब्लैक मार्केट जैसी ही चीजें होती है। खैर तब गोलम उनसे पूछता है कि वो इस सिटी में क्यों आना चाहती थी। तो वो बताती है कि इस सिटी में बहुत ही पॉपुलर डेंटिस्ट है और उनसे उसे कुछ चीजें सीखनी है। जिसके बाद वो उन डेंटिस्ट के हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पे उन्हें उनकी आवाज़ तो आ रही थी पर वो कहीं दिख नहीं रहे थे। धन पता चलता है कि उनकी हाइट बहुत ही कम है, जिसके कारण वो दिखाई ही नहीं दे रहे थे। खैर वो उसके सामने आते हैं। फिर शिजुनो अपने क्वेश्चंस उनसे पूछती है। फिर ऐसे ही कई देर तक उनकी बातें चलती रहती है। फिर कुछ देर बाद वो सभी वहां से निकल जाते हैं। फिर वो यही सोच रहे थे कि आज की रात वो कहाँ पे बिताएंगे। तभी सोमाली एक आदमी से टक्कर खा के वो गिर जाती है। तब वो आदमी सोमाली को बहुत ही कुछ बोल रहा था, जिसके कारण उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। तब याबाशिरा, गोलम और शिजुन ने उन तीन आदमी को अच्छी तरीके से मारा था। जिसके बाद वो वहां पे होटल ढूंढ रहे होते हैं, जिससे कि आज की रात वो यहीं पे बिता सके। तब उनके सामने एक आदमी आता है और तब वो उनके लिए एक जॉब लाया था, क्योंकि उसे देखा था कि कैसे उन्होंने उन लोगों को मारा था। तो उसे कुछ दिनों के लिए बॉडीगार्ड की ज़रूरत थी और इसके बदले में वो उन्हें पैसे भी देगा और साथ ही में उसे रहने के लिए एक घर भी देता है, जो कि सिटी से थोड़ा दूर होता है। खैर वो सब उस घर में जाते हैं, जो कि अच्छा मेंटेन कराया होता है। तो वो डिसाइड करते हैं कि गोलम और याबाशिरा जॉब के लिए जाएंगे और सोमाली का ध्यान शिजुनो रखेगी। फिर याबाशिरा सोने के लिए चला जाता है। तब गोलम और शिजुनो ही होते हैं। तब शिजुनो उसे कहती है कि सोमाली एक इंसान है ना, क्योंकि जब वो उसे पहली बार मिली थी तब उसे कुछ अलग लग रहा था। तब गोलम उसे हाँ कहता है। और वैसे अगर तुम्हें लग रहा होगा कि गोलम ने तो ये पहले ही बताया है,
तो एक्चुअली नहीं, गोलम ने उन्हें यही बताया था कि वो जल्द से जल्द सोमवाली को उसके पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब इस एनिमे की आखिरी वीडियो आने वाली है, जिससे ये एनिमे ख़त्म हो जाएगा। तो हाँ, कर देना सब्सक्राइब, बहुत हेल्प हो जाएगी।